नमस्कार बच्चों, अपना जो चैप्टर है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स यानी जो उपसंयोजी यौगिक हैं उसमें आपने इससे पहले एक समायोता की बात करी है, ज्यामितीय समायोता, ठीक है, जो कि आपकी त्रिविम समायोता का एक रूप है ना। ज्यामितीय समायोता त्रिविम समायोता का ही एक रूप है। तो बात अपन ने करी थी कि समाव्यवता, और समाव्यवता में दो प्रकार की थी। एक तो आपकी कौन सी है, संरचनात्मक समाव्यवता, और दूसरी कौन सी है बच्चों, आपकी त्रिविम समाव्यवता। संरचनात्मक समाव्यवता में मुख्य रूप से 4 प्रकार हमने पढ़ रखे हैं। ऐसे त्रिविम समाव्यवता के मुख्य रूप होते हैं, एक होती है ज्यामितीय समाव्यवता और दूसरी होती है प्रकाशिक समाव्यवता। ज्यामितीय और प्रकाशिक, एक ज्यामितीय और दूसरी प्रकाशिक समाव्यवता। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये समाव्यवता है, दो टाइप की है त्रिविम में ज्यामिति। अच्छा, ज्यामितीय समाव्यवता की बात हो गई थी अपने कि ज्यामितीय समाव्य अपने समपक्ष और विपक्ष रूप बने थे, इसलिए ज्यामितीय समाव्यता को समपक्ष विपक्ष समाव्यता भी कहा जाता है, सिस्ट्रांस समाव्यता भी कहा जाता है। अब अपन बात करना चाहते हैं प्रकाशिक समाव्यता। प्रकाशिक समाव्यवता जिसे कहा जाता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जिससे एक और नाम इसका रहता है वो है ध्रुवण समाव्यवता। कौन सी है? ध्रुवण समाव्यवता। एक ही चीज है, प्रकाशिक कहो चाहे ध्रुवण कहो। देखो भाई, इसका मतलब सीखो, क्या कहते हैं, किसके लिए क्या आता है। तो देखो, सबसे पहली चीज है प्रकाशिक या ध्रुवण को समझने के लिए, देखो एक चीज होती है अपने माइंड में होनी चाहिए, पीपीएल, है ना, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसे बोलते हैं बच्चों समतल ध्रुवित प्रकाश। तो समतल ध्रुवित प्रकाश से के तल को अगर रोटेट किया जाता है किसी कंपाउंड के द्वारा, किसी उपसंयोजी यौगिक के द्वारा, तो उसमें जो है जो समाव्यवता होती है वो होती है प्रकाशिक समाव्यवता, और जिससे समावेवी बनते हैं वो प्रकाशिक समावेवी बनते हैं। सिंपल देखो, ये क्या है, आपकी पीपीएल है, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, और इसको उस कंपाउंड के सॉल्यूशन से या कंपाउंड से गुजारते हैं, तो इसमें दो प्रकार की संभावनाएं रहती हैं कि या तो देखो ये जो आपके पीपीएल है, पीपीएल आपकी रोटेट करे कौन सी दिशा में, क्लॉकवाइज दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में, तो उसे दक्षिणावर्त दिशा हो गई, और इससे बनने वाले दक्षिण ध्रुवण गुणक यौगिक कहलाते हैं, और उस रूप को कहते हैं डी रूप। अगर रोटेशन इसका उल्टा रहे, है ना, कौन सी दिशा में रहे, वामावर्त दिशा में रहे, तो इसे ऐसे यौगिकों को बोलते हैं वाम ध्रुवण गुणक यौगिक, या लीवो रोटेटरी, और उनको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ये कौन सा रूप हो जाएगा उसका? एल रूप हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसका कौन सा? डी और एल रूप हो जाएंगे। तो इस प्रकार से डी को हम प्लस में भी कहते हैं और एल को माइनस रूप भी कहते हैं। तो इसे अपन बोलते हैं प्रकाशिक समाव्यवता। क्लियर है बात? तो अगर पीपीएल का जो तल है, अगर उसको दक्षिणावर्त दिशा में घुमाता है तो डी रूप बनता है, और वामावर्त दिशा में घुमाता है तो एल रूप बनता है। इस प्रकार के समावेवियों को बोलते हैं प्रकाशिक समावेवी, तथा इस गुण को कहते हैं प्रकाशिक समाव्यवता या ध्रुवण समाव्यवता। अगली बात, प्रकाशिक समाव्यवता में जो शो करते हैं, अगर कोई प्रकाशिक समाव्यवता शो कर रहा है तो उन्हें अपन कह सकते हैं ऑप्टिकली क्या कहते हैं? एक्टिव। हिंदी में बोलते हैं प्रकाशिक सक्रिय। क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाशिक सक्रिय, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है। अच्छा, और ये जो आपके समावेवी होते हैं वो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब मिलेंगे आपको, है ना, एक दूसरे के क्या मिलते हैं? दर्पण प्रतिबिंब। समावेवी एक दूसरे के क्या होते हैं? दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, जिसे अपन बोलते हैं मिरर इमेज। क्या होते हैं? एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। और इस वजह से ये दो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है, इस वजह से इसे प्रतिबिंब समाव्यता कहते हैं, तथा ऐसे समावयवों को बोलते हैं प्रतिबिंब समावेवी। क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब समावेवी। अगली बात,
एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं, और हाँ, एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं। ये जो डी और एल रूप है, एक दूसरे पर अध्यारोपित सुपर इम्पोज नहीं होते हैं, है ना, एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं। ये चीज़ याद रखनी है ना। मेन चीज़ देखो, डेफिनेशन की बात हो गई अपनी यहाँ से, ठीक है। फिर ये अगला पॉइंट, ये इससे अगला और ये अगला, ऐसे। और देखो, एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं। और क्या है कोई ख़ास बात, देखो एक और चीज़ इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या है इनमें, प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होती है बच्चों। एक और होती है सेंटर ऑफ सिमेट्री, COS, ये भी एब्सेंट होती है। पर मेनली इसी को फोकस करके अपन बातें करते हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, अगर जिस यौगिक में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, एब्सेंट है ना, तो वो क्या शो करते हैं, आपके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या ध्रुवण समावयवता शो करते हैं। ये तो इसकी थ्योरेटिकल बात होगी कंप्लीट, ये ध्यान रखने की चीज़ है। और एक और चीज़ भैया, ज्योमेट्री जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है वो कौन शो करेगा, तो जिनमें POS नहीं होगा या प्लेन ऑफ सिमेट्री सममिति का तल नहीं होगा वो शो करेंगे। तो इसके लिए देखो, चतुष्फल के यौगिक, एक तो कौन से, चतुष्फल की ज्यामिति वाले यौगिक, और दूसरा कौन सा है, अष्टफलकीय। अष्टफलकीय ज्योमेट्री वाले जो कंपाउंड होते हैं वो आपकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, क्योंकि इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, इस वजह से करते हैं। और क्या, जबकि वर्ग समतलीय में ये नहीं होता। वर्ग समतलीय यौगिकों में ये एब्सेंट होती है। कौन सी, OI, है ना, OI की तो बात ही कर रहे हैं अपन। OI ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वर्ग समतलीय में शो नहीं होती है, जबकि चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय में शो होती है। क्योंकि वर्ग समतलीय में बच्चों, इसकी वजह यह है कि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। इनके अंदर क्या होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। इस वजह से ये OI वर्ग समतलीय में नहीं होती। और इसकी वजह यही है कि जैसे मान लो ये आपका कोई कंपाउंड है और इसमें ये लिगेंड जुड़े हुए हो सकते हैं, जैसे यहाँ Cl है, यहाँ Cl है, यहाँ NH3 है, यहाँ NH3 है। तो हालांकि देखो, ये प्लेन लगाते हो, ये वाला प्लेन लगाते हो, तो निश्चित रूप से प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें क्या होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिखेगी आपको इस प्लेन से, है ना। ऐसे भी प्लेन ऑफ, हाँ, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर इस तरीके से देखते हो तो यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और अगर आप जो है इसको इसके तल के हिसाब से, तल के पैरेलल काटते हैं ऐसे यूँ, तो यहाँ भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी। प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे मिलेगी, क्योंकि ये Cl कटेगा तो आधा Cl अंदर की तरफ, आधा Cl बाहर की तरफ होगा। ऐसे यहाँ आधा Cl अंदर, आधा Cl बाहर, आधा NH3 अंदर, आधा NH3 बाहर, आधा NH3 अंदर, आधा NH3 बाहर। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना। तो वर्ग समतलीय में प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से ये OI शो नहीं करते हैं। क्लियर, ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है बच्चों। अब इसके अंदर देखो कुछ एक केसेस हैं, कुछ एग्जांपल्स की अपन बात करने वाले हैं। देखो कुछ एग्जांपल्स की अपन बात करें, और कौन कौन से जो यौगिक हैं उनमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होती है अकॉर्डिंग टू NCERT। एग्जांपल्स वही पढ़ रहे हैं। देखो, केस फर्स्ट बने याद है इसमें, तो क्या होगा, केस फर्स्ट जब 3 सममित द्विदंतुक लिगेंड प्रेजेंट हो, ठीक है। कितने लिगेंड, द्विदंतुक लिगेंड 3 सम्मित होने चाहिए, द्विदंतुक होने चाहिए। इसकी क्या कैटेगरी, MAA का होल थ्राइज, इस टाइप का मामला होना चाहिए भाई, तब जाके वो OI शो करेगा। और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए एग्जांपल देखो, CO, और यहाँ हमने लिख दिया एथिलीन डाइएमीन है, एथेन 1,2 डाइएमीन भी कह सकते हैं, थ्राइज है। और यहाँ पे क्या लगा दिया, प्लस का 3 लगा दिया। यहाँ से देखो CO ये सेंटर में है। और अपने क्योंकि अष्टफलकीय की बात करें, देखो सबसे पहले यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि ऑक्टाहेड्रल होती हैं, अष्टफलकीय होती हैं, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। चतुष्फलकीय की बात नहीं की जा रही है
ओनली अष्टफलकी की बात करी जा रही है। देखो चारों, हाँ तो क्या करो, देखो ई एन, एक काम करो, ठीक है, हाँ ई एन, और यहाँ से ये ई एन, तब से भी ई एन, ये हो गया। और यहाँ पे एक क्या लगा दो, एक मिरर लगा दो, जिससे कि मिरर इमेज बन जाए। यहाँ पे प्लस का 3 लगा है, और ये यहाँ क्या हो जाएगा, ये मेटल है बीच में सी ओ, ये चारों कोनों पर, इसका क्या बना, ये मिरर ई एन, यहाँ से ये ई एन, ये प्लस का 3 हो जाएगा, सही है। अब इसमें रूप कौन से, जो पहले बना दिया वो डी रूप हो जाएगा, बाद में बना दिया वो कौन सा रूप हो जाएगा, एल रूप हो जाएगा बच्चों, सही है। एक डी रूप और एक एल रूप, एक को प्लस कहते हैं, दूसरे को माइनस रूप कह सकते हैं। इसी टाइप से क्या है, जब इसमें अगर दो ही सममित द्विदंतुक लिगेंड प्रेजेंट हो, और इसका मतलब यहाँ ये है कि जब ये दो हों और एक कोई भी टू की कैटेगरी आ जाए, तो इसी स्थिति में कोई एग्जाम्पल भी बन जाए। जैसे यहाँ हमने ले लिया पी टी, और यहाँ ई एन का होल ट्वाइस, और इधर ले लिया Cl2, और यहाँ प्लस का 2 चार्ज लगा दिया। ये एक आयनिक स्पीसीज है, आयोनिक स्पीसीज, वही देखो इसका एग्जाम्पल है ये। तो लगा दो Pt सेंटर के अंदर, और यहाँ से ये En। तो देखो यहाँ एक काम करो, एथिलीन डायमीन को यहाँ रखो, कितने Cl हैं, 2 Cl है ना, Cl2, एक मिनट, हाँ 2 हैं En, तो एक Cl को यहाँ लगा दो, एक Cl यहाँ, और एक En यहाँ लगा दो, और इसका क्या मिरर सेट कर दो बीच के अंदर, मिरर लगा दिया तो क्या बन जाएगा, मिरर इमेज बन जाएगा, है ना, हथेलियों की तरह। एक हथेली दूसरी हथेली की क्या है, मिरर इमेज होती है क्या, बिल्कुल, और एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं हो सकती। यहाँ Cl हो जाएगा, और यहाँ पे ये आपका En है, और यहाँ भी En है, एक दूसरे पर जो है सुपर इम्पोज नहीं होनी चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। खास बात ये है कि इसका जो है सिस फॉर्म है इसकी, है ना, इसका जो सिस रूप है वो ही क्या शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है, ये चीज़ विशेष है। यहाँ +2 है, यहाँ भी +2 की बात हो रही है, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड है इसका कौन सी फॉर्म जो है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, सिस फॉर्म। सिस है भी, देखो ये रहा Cl के साथ Cl का कॉम्बिनेशन सिस फॉर्म है ना, ये दूसरी चीज़। अब तीसरी बात समझो, तीसरे में क्या करो, जब एक ही सममित द्विदंतुक लिगेंड प्रेजेंट हो तब क्या करेंगे बच्चों, वो भी देखो। जब एक सममित द्विदंतुक लिगेंड हो, मेटल है, ये ए से मतलब है सममितता को बताने वाली चीज़ है। यहाँ Cl2 कर दो, और यहाँ NH3 के कितने कर दो, 2 कर दो, या यहाँ चलो ऐसे कर रहे तो B2 करो, और यहाँ क्या करना होता है C2, इसका एग्जाम्पल डालो CO, यहाँ कर दो En का 1, यहाँ Cl2, और यहाँ NH3 के कितने कर दो, 2, और ये आपका जो बड़ा ब्रैकेट है वो बना दो। कोबाल्ट आपकी +3 में जाएगी, इसलिए प्लस का 1 ऊपर आ जाएगा इस पर, यहाँ ये एक शंकु लाइन हो जाएगा इसका, इसके जामे ये ऑप्टिकल आइसोमर जो बनेंगे, प्रकाशिक समायोजी बनेंगे, वो ऐसे होंगे। देखो En कितना है, 1 है, ये डाल दिया, एक Cl ये, एक NH3 यहाँ, तो दूसरा NH3 यहाँ, क्या बना दो, मिरर सेट कर दो, है ना, ये पॉजिटिव है। और इधर भी क्या करो, ये कंपाउंड सेट कर दे, इसका मिरर इमेज बनाना है ना, ये डी रूप होगा पहले जो बना है, बाद वाला एड रूप हो जाएगा अपने आप। यहाँ क्या बनाओ, En एथिलीन डायमीन, यहाँ Cl, यहाँ NH3, और यहाँ NH3। बच्चों यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं होगी, कोई भी कंडीशन में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं लगेगी, है ना। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री 3D समझ में आती है, उतनी वो चीज़ समझ में आने लगती है। तो यहाँ से ये प्लस, और ये अगर डी रूप है तो ये कौन सा रूप हो जाता है, एल रूप। क्लियर है, डी को प्लस भी कहते हैं, एल को माइनस भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये हमने कौन सी समानता की बात करी है, प्रकाशिक समानता।